एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का यूनिट का फोर्थ टॉपिक, जिसका टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री टिल एलिजाबेथन। और उस टॉपिक में एक क्वेश्चन आ सकता है, डेवलपमेंट ऑफ मिडिल एज पोइट्री। इससे पहले इस टॉपिक पे हमने दो वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करिए और आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, डेवलपमेंट ऑफ मिडिल एज पोइट्री। और इसमें क्वेश्चन क्या बनता है इस टॉपिक पे, राइट अ डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल एज पोइट्री, या एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, राइट इन डिटेल अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोइट्स ड्यूरिंग दिस एज, या हाउ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री इन इंग्लैंड, या explain in detail about the transition period and the development of poetry from old English to Renaissance period। इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, आपको यही आंसर इन डिटेल लिखना है जो इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए डिटेल से इस आंसर को डिस्कस करते हैं। The Norman conquest of 1066 marked a significant turning point in English literary history. The introduction of Norman French as the language of the ruling class led to the decline of Old English literary form and the emergence of Anglo-Norman literature। जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी, वो फ्रांस का राजा आया था, उसने फ्रांस का वॉरियर आया था, उसने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की थी 1066 में और उनको हराया था एंग्लो सेक्शंस को। ये एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का इंग्लिश लिटरेचर में। इससे नॉर्मन फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बनी और रूलिंग क्लास में कम होने लगी और ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी फॉर्म जो है वो अमर्ज हुई। ठीक है। और फ्रेंच बिकेम dominant language in courts and literature while later remained prevalent in ecclesiastical and scholarly context। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कोर्ट में फेमस हो गई, कोर्ट में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाने लगी और लेटन लैंग्वेज जो है वो स्कॉलर्स के पास जो है वो फेमस होने लगी एकेडमिक्स फॉर्म में। दिस मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट influenced the thematic and stylistic development of English poetry during this period। तो ये मल्टीलिंगुअल क्योंकि फ्रेंच भी हो रही थी और इंग्लिश भी बढ़ रही थी, कोर्ट्स में फ्रेंच और नॉर्मल स्कॉलर्स के बीच में इंग्लिश। ये मल्टीलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज जो है इसका डेवलपमेंट इकट्ठे हुआ और इसमें थीम पे असर पड़ा, स्टाइल पे इसका असर पड़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड पोएटिक फॉर्म्स इवॉल्व्ड विद द एडॉप्शन of French metrical patterns such as the octosyllabic couplet which became popular in English verse। तो उसके बाद octosyllabic couplet जो है वो लिखने लगे, वो पॉपुलर होने लगे इंग्लिश पोइट्री में। The development of poetry during this era can be broadly divided into three phases। ये development of poetry इस मिडिल एज में तीन हिस्सों में बांटी जा सकती है। तीन हिस्सों में बांटी जा सकती है। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है तो ये पूरा लिखना है आपने। पहला द एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 ऑनवर्ड, 1066 के बाद द फ्लोरिशिंग मिडिल इंग्लिश लिटरेचर 4th सेंचुरी का, एंड द ट्रांजिशनल लेट मिडिवल पीरियड लीडिंग अप टू द रेनेसांस। These stages reflect evolving themes, poetic forms and societal influences। अब पहला फेज क्या है इसका, एंग्लो नॉर्मन इन्फ्लुएंस एंड द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड इंग्लिश 1066 to 1300। The Norman conquest in 1066 brought French-speaking rulers to England, drastically altering the literary landscape। तो कॉन्क्वेस्ट के बाद जो फ्रेंच लोग हैं वो रूलिंग क्लास में आने लगे। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग रूलर्स जो है वो इंग्लैंड में आने लगे और इससे एक लैंडस्केप में चेंज आया। फ्रेंच बिकेम द डोमिनेंट लैंग्वेज इन द कोर्ट्स एंड अरिस्टोक्रेसी व्हाइल लेटन रिमेन द लैंग्वेज इन द चर्च एंड एजुकेशन। ये हमने बोला कि फ्रेंच जो है कोर्ट में हुआ और जो लेटन है वो स्कॉलर्स के बीच में और चर्च के बीच में रहा। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री विच हैड थ्राइव्ड इन द प्री कॉन्क्वेस्ट पीरियड विद वर्क्स लाइक बियोवुल्फ डिक्लाइन इन लिटरेरी प्रेस्टीज। पहले ओल्ड इंग्लिश पोइट्री होती थी, इससे पहले जैसे कि बियोवुल्फ लिखी गई है वो डिक्लाइन होने लगी। In its place, Anglo-Norman poetry rose. This was heavily influenced by French literary tradition। इस जगह जो एंग्लो नॉर्मन पोइट्री जो है, एंग्लो नॉर्मन प्रोज जो है, इसका डेवलपमेंट हुआ और
ये इन्फ्लुएंस हुआ जो फ्रेंच लिटरेरी ट्रेडिशन है उस पर इसका इन्फ्लुएंस पड़ा. Introducing new genres such as courtly romance, allegorical tales, and the religious narratives. तो ये courtly romance ये लिखे जाने लगे, allegorical tales लिखे जाने लगे, narrative literature लिखे जाने लगा. French metrical styles, particularly the rhymed octosyllabic couplet, began to shape English poetic structure. तो उसमें जो है octosyllabic couplet जो है वो लिखने लगे poets. ठीक है. अब इसके वर्क्स क्या थे उस एज के. द ओल एंड द नाइटिंगेल, द ओल एंड द नाइटिंगेल ये पोएम लिखी जाने लगी, ये पोएम लिखी गई इस एज में. ले मन ब्रूट ये पोएम लिखी गई इस एज में. द पीरियड saw a gradual emergence of English form beneath the shadow of French and Latin, laying the groundwork for a distant national literature. इससे जो है लिटरेचर में को बहुत डेवलपमेंट हुई. और उसके बाद ये हेडिंग लिखनी है आपने, द राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश पोएट्री. मिडिल इंग्लिश पोएट्री का राइज क्या हुआ 1300 टू 1400 में. 14th century English had begun to reclaim its status as literary language supported by political nationalism and shifting social structures. तो इंग्लिश जो है वो आगे बढ़ने लगी पॉलिटिकल में और नेशनलिज्म में जो है इसका जो बोलबाला होने लगा. दिस रिसर्जेंस इज ऑफन रेफर्ड टू एज द एज अलिटरेटिव रिवाइवल. इस एज में अलिटरेटिव रिवाइवल हुआ, मतलब अलिटरेशन जो है यूज करी जाने लगी पोइट्री में. A return to the native English poetic form marked by alliteration rather than rhyme. तो alliteration जो है यूज किया जाने लगा, राइम स्कीम कम यूज की जाने लगी पोइट्री में. इस मिडिल पे 1300 to 1400 की बात की जा रही है. This period saw the emergence of major poetic figures who explored moral, spiritual, and social themes using both native and continental forms. इस पीरियड में मेजर पोएटिक फॉर्म्स जो थे वो मॉरल थे, स्पिरिचुअल थे और सोशल थीम्स थे. ये जो है ये थीम्स यूज की जाने लगी. कौन कौन से पॉइंट्स थे इसमें 1300 टू 1400? विलियम लैंगलैंड. विलियम लैंगलैंड ने क्या लिखा? पायरस प्लोमैन. ये कॉम्प्लेक्स एलिगोरिकल पोएम है, अलिटरेटिव वर्स में लिखी गई है. ये क्रिटिक करती है, क्रिटिसाइज करती है इनजस्टिस को, करप्शन जो चर्च में है उनको, और आम जो आदमी है उसकी दर्द को बयान करती है विलियम लैंगलैंड की पायरस प्लोमैन. उसके बाद आता है पियरल पॉइंट. द पियरल पॉइंट कौन थे? उन्होंने क्या लिखा? सर गोइन एंड द ग्रेन नाइट, पियरल, पेशेंस एंड क्लियरनेस. ये जो है पोएम्स लिखी हैं पियरल पॉइंट्स ने. ठीक है. ये भी नैरेटिव स्ट्रक्चर में और क्रिश्चियन मॉरलिटी को डिस्कस करती है. उसके बाद जॉफ्रे चौसर जो हमने बार बार पढ़ा है, इसने कैंटरबरी टेल्स लिखे हैं. ये जो है एक मिडिल एज का बहुत फेमस पोएम है और इसमें ट्रेडिशन जो है फ्रेंच लेटन सब ट्रेडिशन इसमें दिखता है और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है. Chaucer's influence extended far beyond his lifetime, established English as a credible medium. उसके बाद जो चौसर ने उसने क्या क्या इंग्लिश को पीक पे पहुंचाया, इंग्लिश में जो है एक मॉडर्न इंग्लिश यूज की इसने. और स्टाइल क्या होता था इस पीरियड का? अलिटरेटिव वर्स यूज की जाती थी, राइम्ड कपलेट एंड स्टैंजा और नैरेटिव एंड लिरिकल फॉर्म्स ये यूज की जाती थी. मिडिल 1300 टू 1400 की बात की जा रही है. उसके बाद थर्ड फेज इस क्वेश्चन का आया कि द लेट मिडिवल पीरियड एंड द प्रिंटिंग प्रेस. 1400 टू 1500 क्या डेवलपमेंट हुई पोएट्री की? The 15th century marked a transition phase where English poetry matured and spread through new means. एक नया फेज आया और एक नई डेवलपमेंट हुई पोएट्री की इस एज में 1400 टू 1500. इसी एज में क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इन्वेंशन हुआ. इसका इन्वेंशन हुआ, विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया 1470 में. इससे रेवोल्यूशन आया, बदलाव आया इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पोइट्री जो है एक ऑडियंस तक पहुंची, बहुत सारे लोगों रीडर्स तक पहुंची, क्योंकि प्रिंट होने लगे बुक्स. पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, पहले हाथ से लिखते थे. अब प्रिंटिंग प्रेस आया तो लोगों तक जो पोइट्री पहुंचने लगी. एक ह्यूज डेवलपमेंट पोइट्री में देखने को मिल रहा था. कौन कौन से पोइट्स थे इसमें? जैसे जॉन लिडगेट, ये एक मॉन्क था और बहुत अच्छा पोइट था. ये चौसर को इमिटेट करता था, चौसर को फॉलो करता था. ये थॉमस हकलीव, ये सर्वेंट पोइट है और इसने पॉलिटिकल कमेंट्री दी है और मॉरल कमेंट्री दी है. जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, इसने किंग स्क्वायर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है
ये एग्जाम्स में आता है अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात की जाए। सर थॉमस मैलोरी था, इसने ले मॉर्टे डी आर्थर लिखा, ये प्रोज वर्क है, ये भी पोएटिक ट्रेडिशन से जो है इन्फ्लुएंस है, इसमें अर्थेरियन टेल्स बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट वर्क है। ये सब जो है इसमें मिडिल एज में था। और कंक्लूजन में लिखेंगे कि पीरियड 1066 टू 1500 ये एक फाउंडेशनल इंग्लिश पोइट्री था। इस एरा में क्या हुआ, themselves enduring morality, justice, faith, and social credit, and experimented with form in ways and would shape English literature for centuries. इसने इंग्लिश लिटरेचर में डेवलपमेंट लाया और इट्स लेगेसी रिमेन्स विजिबल इन मॉडर्न इंग्लिश पोएटिक ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज। इसकी लेगेसी जो इसने डेवलपमेंट हुई इस मिडिल एज में, ये फ्यूचर पोइट्स के लिए बहुत अच्छा रहा, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया फ्यूचर पोइट्स के लिए ताकि फ्यूचर पोइट्स को आसानी हो। ये सब डेवलपमेंट जो है मिडिल एज में हुआ। तो हमने मिडिल एज में क्या क्या पढ़ा, मिडिल एज पोइट्री में, ये आपने ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आए आपने यही लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद ये तीन फेजेस में इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है। पहले एंग्लो नॉर्मन इन्फ्लुएंस 1066 टू, क्योंकि ये मिडिल एज जो है 1066 टू 1500 है, इसको तीन में करना है डिवाइड, 1066 टू 1300 पहले, और उसको ये उसके पोएट्स बताने आपने कि उसमें द ओल्ड एंड नाइटिंगेल और लेमन ब्रूट लिखा गया है। उसके बाद मिडिल एज को डिस्कस करना है 1300 टू 1400, इसमें जो पोइट्स थे वो विलियम लैंगलैंड, पियरल पोइट और जॉफरे चौसर था। उसके बाद जो है लेट मिडिवल पीरियड आया जिसमें प्रिंटिंग प्रेस आया, उसमें जॉन लीडगेट, थॉमस हॉकलीव और जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड एंड सर थॉमस मैलोरी था। ये सब आपने एग्जाम में लिखना है और आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। इससे पहले वीडियोस अपने आपने नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ वो वीडियोस मिल जाएंगी। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है। अगर नेक्स्ट वीडियोस आपने देखनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगले वीडियो आपको देखेंगी इसी टॉपिक पे, और एक वीडियो आ सकती है, एक वीडियो लेक्चर आ सकता है, और पूरा सिलेबस इसी पे हम कवर करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।